9 न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में। सियासी पंचनामा में आज बात करने वाले हैं राजस्थान की सियासत की। दरअसल आपको बता दें कि लगातार राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी जंग देखने को मिल रही है। दरअसल विधानसभा चुनाव में अब बहुत ही कम वक्त बचा है। 5 राज्यों को लेकर के बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे के वोट बैंक को काटने की पूरी कोशिश करती हुई नजर आ रही है। कभी राजस्थान में प्रधानमंत्री नजर आते हैं तो उसके कुछ समय बाद राहुल गांधी नजर आ जाते हैं। मध्य प्रदेश में भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है, छत्तीसगढ़ में भी ऐसा देखने को मिल रहा है। ये वो 3 हिंदी राज्य हैं जहां पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है और दोनों ही पार्टियां लगातार प्रचार प्रसार करती हुई भी नजर आ रही हैं। इसी बीच राजस्थान का अगर जिक्र करें तो बता दें कि राजस्थान में लंबे समय से एक परंपरा चली आ रही है कि एक बार बीजेपी की सरकार होती है तो एक बार कांग्रेस की, लेकिन इस बार राजस्थान का जो सियासी रण है वो पूरी तरह से बदल चुका है, पलट चुका है और इस बार वाकई में कुछ भी हो सकता है। इसीलिए बीजेपी और कांग्रेस राजस्थान में किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती, क्योंकि यहां पर इस वक्त अगर वोट बैंक को देखें, यहां पर आंकड़ों को समझें तो काफी ज्यादा उम्मीद है कि कांग्रेस सत्ता में फिर से वापसी कर सकती है और सत्ता में वापसी करने के लिए कांग्रेस हर संभव प्रयास भी करती हुई नजर आ रही है। अंतर्कलह को सुलझाने की कोशिश की जा रही है। जो बूथ है यहां पर कि कौन सी सीट पर कांग्रेस की पकड़ कमजोर है, वहां पर लगातार जो जिम्मेदारियां हैं वो सौंपी जा रही है कि किस तरीके से जो कमजोर सीटें हैं वहां पर अपनी पकड़ को ज्यादा मजबूत किया जा सके। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी जैसे जैसे चुनाव का वक्त नजदीक आ रहा है वो काफी ज्यादा सक्रिय नजर आ रहे हैं, चाहे नई नई योजनाएं लाने को लेकर हो या फिर नए जिले बनाने को लेकर हो। जिस तरीके से आप भी जानते हैं कि अभी हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान में और 3 नए जिले यहां पर बनाए हैं और उसके ऐलान के बाद साफ तौर पर आपको समझ आएगा कि इस वक्त कांग्रेस राजस्थान से अपनी सत्ता को बिल्कुल भी गंवाने के मूड में नहीं है। वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी का भी ऐसा हाल है। किस तरीके से इस वक्त वसुंधरा राजे सिंधिया जो राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री रह चुकी हैं वो लगातार प्रचार प्रसार करती हुई नजर आ रही है। बीजेपी लगातार बैठक करती हुई नजर आ रही है। यहां पर अगर बात करें अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, प्रधानमंत्री हो, वो लगातार दौरे कर रहे हैं, बैठकों का दौर यहां पर जारी है और ऐसे में सवाल लगातार ये उठ रहा है कि जीत आखिरकार किसकी होगी। यहां पर हम शुरुआत करना चाहेंगे भारतीय जनता पार्टी से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने देर से ही सही लेकिन राजस्थान में अपने पैरों को पसारना शुरू कर दिया। अभी हाल ही में जब अमित शाह के साथ वसुंधरा राजे की मुलाकात हुई उसके बाद से ऐसा लगने लगा है कि वसुंधरा राजे को एक हरी झंडी दिखाने का काम कर दिया है और वसुंधरा राजे के भी मिजाज काफी ज्यादा तीखे लग रहे हैं, उनके तेवर काफी ज्यादा तीखे लग रहे हैं। तभी तो मुलाकात के बाद वसुंधरा राजे ने मीडिया से बहुत ज्यादा बातचीत तो नहीं की, लेकिन उन्होंने एक ही ऐसा शब्द कहा, ये यूं कहें एक ही ऐसा उन्होंने सेंटेंस कहा जिससे यह समझ में आ रहा है कि बीजेपी चाहे या ना चाहे विधानसभा चुनाव में वसुंधरा राजे को उतारना ही पड़ेगा, क्योंकि वसुंधरा राजे राजस्थान की सियासत में एक अच्छा खासा वर्चस्व रखती हैं, एक अच्छा खासा वोट बैंक उनके पीछे है। क्या कुछ कहती हुई वसुंधरा राजे बैठक के बाद नजर आ रही थी, सुनिए जरा। भाई साहब प्लीज या एक मिनट रुको मैम क्या रहा मीटिंग बहुत अच्छी रही यार मैम। तो देखा आपने और सुना भी। अब आपको बता दें कि अगर राजस्थान में कांग्रेस की सत्ता चली जाती है तो उसकी जो सबसे बड़ी वजह यहां पर बन सकती है वो है पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट और मौजूदा सीएम अशोक गहलोत के बीच चल रही अंतर्कलह। हालांकि पार्टी हर संभव प्रयास करती हुई नजर आ रही है कि इस अंतर्कलह को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। कई बैठक हुई, कभी सचिन पायलट कभी अशोक गहलोत दोनों ही नेताओं से मुलाकात हुई, कभी जयपुर में कभी अजमेर में तो कभी दिल्ली मुख्यालय पर भी, और हर संभव प्रयास यहां पर किया जा रहा है। हाल ही में
सचिन पायलट जो लगातार बीजेपी पर हमलावर होते हुए नजर आ रहे हैं, जब उनसे सीटों के बंटवारे को लेकर के सवाल पूछा गया, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से राजस्थान में बिखर सकती है सीटों के बंटवारे को लेकर। तो क्या कुछ सचिन पायलट ने कहा सीटों के बंटवारे पर, सुनिए जरा। विधानसभा चुनाव में आपने शपथ ली थी के बाद मुझे पता नहीं कहाँ बात को कुरेदते रहते हो, ऐसा कुछ नहीं है। हम सब साफा मानते नहीं मानते हैं, वो अलग था। जब मैं अध्यक्ष बना था तब मैंने एक प्रण लिया था उस समय कि भाई जब तक मैं कांग्रेस पार्टी को मैं सत्ता में लेकर नहीं आऊँगा तब तक मैं साफा नहीं पहनूंगा। वो बात 2014 से 2018 तक की थी। उसकी सरकार हमारी बन गई, उसके बाद मेरे तो थोड़ा हाथ में दर्द था, इसलिए मैं साफा नहीं पहन रहा था। आज और विदोड़ी इन जी के बीच में जबरदस्त उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है। क्या मैसेज टोंक जिले के लिए है विधानसभा? देखो, यहाँ जो भी हम लोग हैं ये जनता की बदौलत हैं। जो विकास यहाँ पर हुआ उसका पूरा श्रेय मैं यहाँ की पब्लिक को देना चाहता हूँ, यहाँ के मतदाताओं को देना चाहता हूँ, हमारे कार्यकर्ताओं को देना चाहता हूँ। और 4.25 साल में जितना हो सका उससे ज़्यादा यहाँ पर हम लोगों ने काम किया। और मुझे खुशी इस बात की है कि यहाँ पे जो विकास हुआ उसमें लोगों का सहयोग हमको मिला, क्योंकि जहाँ पर सहयोग नहीं है, समन्वय नहीं है, भाईचारा नहीं है, वहाँ विकास नहीं हो सकता है। तो निर्माण हो, विकास हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, किसानों के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हम यहाँ पर बनाने में कामयाब हुए, वो सब पब्लिक का कोऑपरेशन की वजह से हो सका। और मुझे खुशी है कि विकास के दृष्टिकोण से यहाँ पर हर मापदंड में हम लोगों की परफॉर्मेंस जनता के बीच बहुत अच्छी रही और लोगों का भी हमें रिस्पांस बहुत अच्छा मिल रहा है। गाँव में, शहरों में, जहाँ भी हम जा रहे हैं वहाँ पर अच्छा माहौल कांग्रेस के पक्ष में है। देखिए जयपुर से कई दिन है जो कल प्रकरण हुआ और जिस प्रकार केंद्र सरकार अपने एजेंसीज का दुरुपयोग कर रही है वो अब जग जाहिर हो चुका है। और 90%, 95% जो छापे पड़ते हैं, कार्रवाई होती है सीबीआई की, ईडी की, इनकम टैक्स की, वो केंद्र सरकार के जो विरोधी लोग हैं, जो राजनीतिक उनका विरोध करते हैं, उन पर कार्रवाई हो रही है। तो देश इस पूरे प्रकरण को देख रहा है और मैं मानता हूँ कि ये ठीक नहीं है। ये बदले की भावना से जो कार्रवाई होती है विरोधियों की आवाज़ दबाने की, इसको लोग कभी भी ठीक नहीं मान सकते हैं। और जो कल डिटेन अरेस्ट किया गया है वो भी उसी श्रृंखला का की एक कड़ी है। और पब्लिक अंत में निर्णय करेगी कि ये जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। जहाँ तक चुनावों की बात है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, इन स्टेट्स के अंदर भी बीजेपी बैकफुट पर है। वो जानती है कि यहाँ पब्लिक का मूड बदल रहा है और कांग्रेस के पक्ष में तमाम लोग मतदान करना चाहते हैं। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार हमारी पार्टी की बनेगी। और राजस्थान में हम लोगों ने सरकार, संगठन ने मिलकर जो काम किया है और भाजपा की जो विफलताएं हैं वो भी सबके सामने हैं। विधानसभा के सदन के अंदर, सड़क पे, सिर्फ चुनाव से ठीक पहले यात्रा निकालने से वोट नहीं मिलती हैं। लगातार जनता के लिए संघर्ष करना पड़ता है, जो भाजपा ने किया नहीं। आज भी अंदर खींचतान चल रही है। आप देख रहे हैं जो पार्टी अपने आप को पार्टी ऑफ द डिफरेंस बोलती थी, आज पता नहीं कि नेता कौन है, टिकट कौन दे रहा है, कौन कैसे संगठन आगे बढ़ेगा। वो सिर्फ इस उम्मीद में बैठे हैं कि हर 5 साल सत्ता परिवर्तन होता है तो हम घर बैठे ही सत्ता का सुख भोग लेंगे। वो होने वाला नहीं है। यहाँ परंपरा टूटेगी और सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी राजस्थान के अंदर। देखिए, बीजेपी जब चुनाव आते हैं उससे पहले सारे परिवर्तन यात्रा, संघर्ष यात्रा, आक्रोश यात्रा और तमाम जलसे निकालते हैं, लेकिन पब्लिक देखती है ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, आपने 5 साल क्या किया। और चुनाव से ठीक पहले आप भाषण करें और जुलूस निकालें और भीड़ इकट्ठी कर लें, उससे बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। लोग गवर्नेंस को, लोग विचारधारा को, लोग उम्मीदवारों को देखकर वोट डालते हैं और हर पैमाने पर कांग्रेस बीजेपी से बेहतर निकलेगी। एक चर्चा हुई लोगों की जिस तरह से राजस्थान सरकार जिम्मेदार है। देखिए, जिम्मेदारी किसकी है? मैंने कल ही कहा था आपको, जो विभाग सरकार के हैं, बिजली, पानी, सड़क, कानून व्यवस्था, ये स्टेट सब्जेक्ट्स होते हैं। टेलीकम्युनिकेशंस, विदेश मंत्रालय, रेल मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, ये केंद्र सरकार के होते हैं। जहाँ जो सहयोग चाहिए, जब मैं केंद्र सरकार में मंत्री था तो सर्वे हम लोगों ने करवाया, सैंक्शन हम लोगों ने करवाया, वित्त मंत्रालय से, प्लानिंग कमीशन से, एयरपोर्ट, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री से, बजट में सब हमने करवाया था। उसके बाद न जाने क्या बेरुखी हुई कि वो सरकार उसको आगे ले जाने में बिल्कुल असमर्थ रही और बहुत ज़्यादा कोशिश भी नहीं करी। अगर आप कोशिश करें और नाकाम हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार ने कहीं ना कहीं बेरुखी रखी, क्योंकि सरकार दूसरी पार्टी की थी संभवतः। और हम लोगों ने जो हमने करना था हमने पूरा किया, आज भी करने को तैयार हैं। लेकिन जो महकमे, जो डिपार्टमेंट्स केंद्र सरकार के अधीन हैं, उनके कार्य क्षेत्र में आते हैं, उसका तो उनको संज्ञान लेना ही चाहिए था। मुझे दुख है कि ये नहीं कर पाए, लेकिन अब समय बदलेगा। 24 में जब इंडिया की सत्ता जाएगी और इंडिया की अलायंस की सरकार आएगी, तब सभी काम होंगे। मैं जा रहा हूँ, लोगों से मिल रहा हूँ, अब इंतजार करिए, चुनाव होगा और ये लोकतंत्र का पर्व है, इसका सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूँ कि
सब लोगों ने यहाँ पर आश्वासित किया है कि जितनी बड़ी जीत कांग्रेस पार्टी के पिछले चुनाव में हुई थी, उससे ज़्यादा बड़ी जीत इस चुनाव में हुई। तो देखा आपने और सुना भी। दर्शकों, आपको बता दें कि सचिन पायलट को कई बड़ी जिम्मेदारियां दी जा चुकी हैं कांग्रेस की तरफ से, जहां उन्हें CWC का सदस्य बनाया गया, तो वहीं दूसरी ओर उन्हें वो सीटों पर नजर रखने की जिम्मेदारी दी गई है कांग्रेस की तरफ से, जहां पर इस वक्त कांग्रेस पहले से ही काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में है। और इसीलिए लगातार सचिन पायलट कभी दौसा का दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं, कभी टोंक का दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं, जो कि सचिन पायलट का गढ़ भी है। तो वहीं दूसरी ओर अशोक गहलोत भी लगातार अपने विधायकों के साथ बैठक करते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अगर हम यहां पर बात करें तो वो भी लगातार कोशिश करते हुए दिखाई ही दे रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी को धोखा देने वाले यहाँ पर राजेंद्र गुणा, जी हाँ, आपको बता दें जिस तरीके से राजेंद्र गुणा ने अभी हाल ही में कांग्रेस को झटका देते हुए शिवसेना का दामन थाम लिया, यानी कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की शिवसेना, क्योंकि महाराष्ट्र में भी अब शिवसेना जो है वो दो भागों में बंट चुकी है। तो जब वो शिंदे गुट में शामिल हुए, उनकी पार्टी में वो शामिल हुए हैं, तो उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया जिसमें साफ तौर पर कहीं ना कहीं मुश्किलें जो हैं बीजेपी और कांग्रेस दोनों की बढ़ती हुई नजर आ रही। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं राजेंद्र गुणा, सुनिए जरा। देखिए, कुमाराम लिफ्ट का जो टेंडर हो गया, वो टेंडर होने के बाद L&T कंपनी को टेंडर भी हो गया। उसके बाद में अशोक गहलोत जानबूझ के उसका काम नहीं होने दे रहे। ये जनता पानी के लिए उदयपुरवाटी की जनता पूरी की पूरी परेशान है, बरसों से इंतजार कर रही थी। हम इस मामले के में अंदर कहते हैं अशोक गहलोत से बड़ा निकम्मा इस राजस्थान की धरती पर कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। डायरी का जिक्र किया है, पार्ट 2 कब आएगा लाल डायरी? देखिए, पार्ट नहीं, कांग्रेस का MLA हूँ, निकाल बार क्यों नहीं निकाल रहा कांग्रेस शिवसेना तो आपने ज्वाइन किया, कांग्रेस पार्टी में हूँ, निकाल क्यों नहीं रहा? अभी देखना, अभी आपको पता है कि उसके अंदर अशोक गहलोत जेल में जाएगा। उदयपुरवाटी की जनता के साथ अशोक गहलोत अन्याय कर रहे हैं। जो कुमाराम लिफ्ट का टेंडर होने के बाद L&T कंपनी को काम नहीं करने दे रहा। ये काम आज से 2 महीने पहले, 3 महीने पहले काम चल जाना चाहिए था। पहले टेंडर को रोका, टेंडर खुल गया तो उस कंपनी को रोक रहा है, काम नहीं करने दे रहा। आचार संहिता लग जाए 3 दिन में, 2 महीने लेट हो जाएगा। जेठ के महीने में, मई जून के महीने में हमारे लोगों को पानी नहीं मिलेगा। ये नरबख्शी है, 1 नंबर का अशोक गहलोत। इसने बलराम जाखड़ को चलता है, नटवर सिंह को चलता है, हरियाओं को चलता है, इसने ओढ़ाओं को चलता है, इसने खेत सिंह राठौड़ को चलता दिया, गुलाब सिंह सत्तावत को चलता दिया, हरदेव जोशी, नवल किशोर शर्मा को चलता दिया, चंदनमल बैद को चलता दिया। मैं तो इसके ताबूत में आखिरी कील ठोकूंगा, आखिरी कील मैं ठोकूंगा इसकी आखिरी कील। तो देखा आपने और सुना भी। अब सवाल लगातार ये उठ रहा है कि क्या इस बार राजस्थान की सियासत पर बीजेपी या कांग्रेस में से कौन सी पार्टी आखिरकार सत्ता में वापसी करते हुए नजर आएगी, या फिर यहां पर जो परंपरा है वो टूट तो जाएगी, लेकिन यहां पर कोई तीसरी ही पार्टी बाजी मार ले जाएगी। क्योंकि आपको बता दें, समाजवादी पार्टी भी विधानसभा चुनाव को लेकर काफी ज्यादा एक्टिव है, आम आदमी पार्टी भी काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है, और अब तो मायावती की बसपा पार्टी भी ऐलान कर चुकी है कि वो भी इस बार विधानसभा चुनाव में उतरने वाले हैं। देखना होगा। क्या लगता है आपको? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिए। फिलहाल के लिए मेरे खास प्रोग्राम सियासी पंचनामा में आज के लिए इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।